नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप इंडिया के अंदर किस तरीके से आसानी से डिवोर्स ले सकते हैं और कौन कौन से तरीके हैं जिनमें आप डिवोर्स केस को फाइल कर सकते हैं, उसके लिए क्या ग्राउंड्स की जरूरत है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और कहां पर इस डिवोर्स केस को आप फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम डिवोर्स केस की बात करते हैं तो हम उन केसेस की बात करते हैं जहां पर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में एक विवाहित जीवन को लेकर के अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण जब उनके जीवन को आगे चला पाना मुश्किल हो जाता है तो वो उसको अपने मैरिज रिलेशन को ख़त्म करके तलाक फाइल करते हैं। तो क्या तरीके हैं इस तलाक को पाने के और आसानी तरीके से आप कैसे डिवोर्स ले सकते हैं, आज इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिवोर्स लेने के लिए आपके पास कौन कौन से तरीके हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिवोर्स आप दो तरीके से फाइल कर सकते हैं। एक म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स जो कि सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होता है, और दूसरा कंटेस्टेड डिवोर्स जिसके सारे ग्राउंड्स सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दिए गए हैं। अब इन दो तरीकों से आप कोर्ट में डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। या तो आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स फाइल करेंगे या फिर आप डिवोर्स का कंटेस्टेड केस लड़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल कंसेंट से आपको डिवोर्स लेना है तो उसके अंदर आपको क्या क्या कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की बात करते हैं तो आपको कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक ड्राफ्ट पिटीशन तैयार करनी पड़ेगी जिसके अंदर आपको कारण लिखना पड़ेगा कि आप डिवोर्स किस कारण से कोर्ट के अंदर फाइल कर रहे हैं। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स मैरिज के 1 साल बाद ही फाइल हो सकता है। अगर आप मैरिज के विद इन 1 ईयर म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स फाइल करते हैं तो वहां आपको लिमिटेशन का बार आ जाएगा और इस तरह की पिटीशन को कोर्ट खारिज कर देगी। आपको सेकंड इसके अंदर जो करना है, फर्स्ट मोशन की पिटीशन जॉइंटली फैमिली कोर्ट के सामने आपको फाइल करनी है। अब आप दोनों जब एक म्यूचुअल कंसेंट के अंदर डिवोर्स फाइल करेंगे और आपने एक पिटीशन तैयार कर ली है जिसके अंदर आपने कारण भी लिख दिया है, उसके बाद आपको ये पिटीशन फैमिली कोर्ट के सामने जज के सामने प्रस्तुत करनी होगी। जब ये जॉइंट पिटीशन आप कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद कोर्ट उस पिटीशन को एग्जामिन करने के बाद फर्स्ट मोशन ऑर्डर पास कर देगी। इसके बाद आपको मिनिमम 6 मंथ्स का एक कूलिंग पीरियड कोर्ट से दिया जाता है। अब ये 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड जो है ये इसलिए होता है कि आप अब दोनों फर्स्ट मोशन का डिवोर्स आपका जो है पास कर दिया है कोर्ट ने, अब आप दोनों अलग अलग रह करके देखिए। अगर आपको लगता है 6 महीने में आप अलग रह सकते हैं तो उसके बाद आप सेकंड मोशन की पिटीशन दोबारा कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे और कोर्ट वहां पर आपको डिवोर्स डिक्री अलाउ करेगी। अब ये 6 मंथ्स का जो कूलिंग पीरियड है दोस्तों, यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के कारण अब इस 6 मंथ्स के कूलिंग पीरियड को आप खत्म करा सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जब आपको फर्स्ट मोशन का ऑर्डर पास हो जाएगा उसके बाद जब भी आप सेकंड मोशन की पिटीशन लगा रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि सेकंड मोशन की पिटीशन 6 महीने के अंदर अंदर वो आपकी प्रस्तुत हो कोर्ट के अंदर, तो उसके लिए आपको साथ में एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी जहां पर आपको कारण लिखना पड़ेगा कि अगर इस कारण से अब हमारी मैरिज जो है आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती है और कूलिंग पीरियड को माफ कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के कारण ये 6 मंथ्स आपके म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के अंदर बचाए जा सकते हैं और इन 6 मंथ्स के कूलिंग पीरियड के बिना भी आपको डिवोर्स की सेकंड मोशन पिटीशन अलाउ करके आपको डिवोर्स डिक्री अलाउ हो सकती है। इसके बाद जब ये 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आप सेकंड मोशन की पिटीशन फाइल करेंगे और कोर्ट इस पिटीशन को एग्जामिन करने के बाद डिवोर्स डिक्री आपको अलाउ करेगा और आपकी मैरिज को डिसॉल्व कर देगा। तो दोस्तों, ये मैंने सारे तरीके आपको बताए हैं जिसके अंदर आप म्यूचुअल कंसेंट के अंदर डिवोर्स फाइल करके अपने जीवन साथी से तलाक ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर ये डिवोर्स पिटीशन अगर हमें फाइल करनी है तो ये पिटीशन फाइल कहां पर होगी, क्योंकि जब भी हम इस डिवोर्स पिटीशन की बात करते हैं म्यूचुअल कंसेंट की, तो यहां पर एक डिस्प्यूट अराइज होता है। लड़की वाले कहते हैं कि आप हमारे एरिया में फाइल कीजिए, लड़का चाहता है कि वो मेरे एरिया के अंदर फाइल हो। तो ये आप देखना पड़ेगा कि कानून क्या बोलता है इसके अंदर। जब हम कानून की बात करते हैं तो दोस्तों सेक्शन 19 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जुडिक्शन के बारे में बात करता है कि आप कहां कहां पर डिवोर्स पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। तो इस सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले पिटीशन को कहां फाइल कर सकते हैं, जहां पर आपकी शादी हुई है, प्लेस ऑफ मैरिज। जहां पर भी जिस भी प्लेस पे आपकी मैरिज हुई है उस प्लेस के अकॉर्डिंग आप उस कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं
इस तरह की डिवोर्स पिटीशन को फाइल करने के लिए। सेकंड, आप जा सकते हैं प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ एनी ऑफ द पार्टी, किसी भी लड़के के घर के अकॉर्डिंग या फिर जहां लड़की के घर वाले रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इस डिवोर्स पिटीशन को मूव कर सकते हैं, उस कोर्ट के अंदर, उस जुडिक्शन के अंदर इस पिटीशन को आप मूव कर सकते हैं। और थर्ड, द पार्टीज टू मैरिज लास्ट रिजाइडेड टुगेदर। अब आप ऐसी जगह पे भी इस पिटीशन को मूव कर सकते हैं जहां पर दोनों पार्टी लास्ट में रही हो, हस्बैंड वाइफ जहां पर लास्ट में रहे हो। ऐसा हो सकता है कि लड़की वाले जो है दिल्ली के हैं, लड़का मुंबई से है, लेकिन लड़का नौकरी के कारण जयपुर में रहा अपनी वाइफ के साथ, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो जयपुर में भी जाकर के अपनी डिवोर्स पिटीशन को फाइल करके डिवोर्स ले सकते हैं। अब हम म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन के बाद हम बात करते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स आप कैसे ले सकते हैं और उसके लिए क्या ग्राउंड्स है आपके पास। दोस्तों, म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स के अंदर जहां पर लड़का और लड़की दोनों तैयार थे, जहां पर हमने बात करी कि आपको एक पिटीशन मूव करनी पड़ेगी, जॉइंट पिटीशन मूव करनी पड़ेगी और आप कोर्ट के समक्ष वहां पर कारण बताएंगे कि किस कारण से आप अपने इस मैरिज रिलेशन को खत्म करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई है जहां पर एक पार्टी हस्बैंड या वाइफ डिवोर्स लेना चाहते हैं और दूसरी पार्टी उसके लिए तैयार नहीं है, तो किन ग्राउंड्स के ऊपर आप कोर्ट के अंदर डिवोर्स पिटीशन मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो ग्राउंड्स क्या है वो सारे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला ग्राउंड आता है इसके अंदर अडल्ट्री। अब कई बार ऐसा देखने में आया है कि मैरिज रिलेशन के अंदर या तो लड़का या फिर लड़की किसी दूसरे पर्सन के साथ अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। तो अगर आपको ऐसा लगता है और वो अडल्ट्री के अंदर ऐसे में रह रहे हैं, तो अडल्ट्री भी आपका एक ग्राउंड है जहां पर आप ये ग्राउंड लेकर के कि ये अडल्ट्री रिलेशन के अंदर दूसरे पर्सन के साथ अटैच है, आप डिवोर्स पिटीशन को मूव कर सकते हैं। दूसरा जो ग्राउंड आता है दैट इज क्रूरलिटी। ये मोस्ट सबसे कॉमन ग्राउंड है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पिटीशन मूव होती है, दैट इज क्रूरलिटी। क्रूरलिटी अब बहुत तरह की क्रूरलिटी है, जिसके अंदर मेंटल क्रूरलिटी भी बोल सकते हैं, फाइनेंशियल क्रूरलिटी भी बोल सकते हैं, साइकोलॉजिकल क्रूरलिटी भी बोल सकते हैं। ऐसी क्रूरलिटी जहां पर लड़का या लड़की अपने मैरिज रिलेशन के अंदर अपने पार्टनर को किसी भी तरीके से कोई क्रूअल बिहेवियर कर रहा है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो या फाइनेंशियल हो, तो इस तरह की क्रूरलिटी के बेस पे भी आप डिवोर्स पिटीशन मूव करके डिवोर्स ले सकते हैं। थर्ड कंडीशन आती है दैट इज डिजर्शन। अब डिजर्शन जो इसके अंदर कंडीशन है वो होती है जिसके अंदर कोर्ट ये बोलती है अगर कोई पार्टनर हस्बैंड या वाइफ अपने पार्टनर को 2 साल से ज्यादा डेजर्ट कर देता है, उससे अलग रहता है, तो ऐसी कंडीशन में उनके इस मैरिज रिलेशन को खत्म कर देना चाहिए। तो डिजर्शन ग्राउंड में दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी भी डिजर्शन के ग्राउंड पे अगर आप डिवोर्स पिटीशन लेना चाहते हैं तो वहां पर डेजर्ट हुए कम से कम 2 साल जरूर हो जाने चाहिए। फोर्थ कंडीशन आती है दैट इज रिलीजन कन्वर्जन। अब अगर कोई ऐसे मैरिड कपल है जिसमें कोई भी हस्बैंड या वाइफ ने अपना रिलीजन ही चेंज कर लिया है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस ग्राउंड पे भी डिवोर्स पिटीशन मूव करके उससे अपने डिवोर्स को सीक कर सकते हैं। देयर आफ्टर मेंटल डिसऑर्डर, अगर किसी पर्सन का मेंटली बैलेंस खत्म हो गया है, वो पगला गया है या फिर उस तरह की ऊटपटांग बातें करता है या ऊटपटांग हरकतें करता है, तो इस ग्राउंड पे भी आप एविडेंस दे करके मेंटल डिसऑर्डर के ग्राउंड पे भी आप कोर्ट से डिवोर्स सीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेबल डिजीजेस। कई बार मैरिज रिलेशन के अंदर ऐसा होता है कि हस्बैंड या वाइफ में से किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है जो कम्युनिकेबल होती है, जो दूसरे को फैल सकती है। कुछ स्किन डिजीज होते हैं जो इस तरह की, जो स्किन डिजीज जिसके एक पर्सन से दूसरे की तरफ फैलने के चांसेस होते हैं। तो अगर ऐसी कोई डिजीज किसी पार्टनर को हो गई है या हस्बैंड या वाइफ को, और दूसरा पार्टनर उससे इस कंडीशन में डिवोर्स देना चाहता है, तो कोर्ट के अंदर इस कंडीशन के ऊपर भी डिवोर्स पिटीशन मूव करके डिवोर्स सीक कर सकता है। देयर आफ्टर स्पाउस नॉट हर्ड ऑफ। अब ये एक ऐसी कंडीशन है दोस्तों जिसके अंदर अगर कोई पर्सन डिवोर्स पिटीशन मूव करता है तो उसको यह प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे पार्टनर को अब सुने हुए 7 साल हो गए हैं। इसका क्या मतलब है कि उसके बारे में 7 साल से कुछ अता पता ही नहीं है। मतलब अगर किसी का पार्टनर गुम हो गया है या उसका अता पता नहीं है या वो घर छोड़ के भाग गया और 7 साल से उसके बारे में कोई खबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी दूसरा पार्टनर कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करके डिवोर्स पिटीशन डाल करके डिवोर्स सीक कर सकता है। लास्ट जो इसके अंदर कंडीशन है दोस्तों दैट इज यूनियनिकेशन ऑफ द वर्ड।
इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर किसी कपल ने अपने आप को संसारिक जीवन से हटा दिया है और वो साधु बन गया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आप डिवोर्स पिटीशन मूव कर सकते हैं कि इसने अपने संसारिक जीवन से अपने आप को हटा लिया है और अब ये पूरे तरीके से संत बन गया और मेरे साथ इसका वैवाहिक जीवन बिता पाना बड़ा डिफिकल्ट है। इन कंडीशंस के अंदर भी आप डिवोर्स पिटीशन मूव करके डिवोर्स को सीख कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी 8 वो कंडीशन है जहां पर आप कंटेस्टेड डिवोर्स पिटीशन मूव करके डिवोर्स को सीख कर सकते हैं कोर्ट से। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जब भी हम कंटेस्टेड डिवोर्स की बात करते हैं तो यहां पर आपको इन ग्राउंड्स में से एक ग्राउंड को चूज करके, जो भी आपके साथ सुटेबल हो, आपको कोर्ट के अंदर प्रॉपर पिटीशन बना करके उन ग्राउंड्स के एविडेंसेस कोर्ट के अंदर अपनी पिटीशन के साथ एनेक्स करके कोर्ट के अंदर मूव करना पड़ेगा। वहां कोर्ट पर अपोजिट पार्टी को बुलाएगी, वहां पर गवाहियां होंगी और उसके बाद कोर्ट इसको डिसाइड करेगी कि जो आपने जिस ग्राउंड के ऊपर आपने पिटीशन मूव करी है क्या वो बनती है, और देयर आफ्टर कोर्ट उसके अंदर आपको डिवोर्स डिक्री अलाउ करेगी। तो दोस्तों अब डिवोर्स में इतनी सारी चीजें पता लगने के बाद मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप भी किसी ऐसे वैवाहिक जीवन में फंसे हुए हैं जहां आपको लगता है कि मैरिज को अलग करने से ज्यादा फायदा है, तो आप इन ऑप्शंस को अडॉप्ट कर सकते हैं। और आने वाले समय में मैं आपको डिवोर्स केस से रिलेटेड नई जानकारियां भी देता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।